दोस्तों यदि आप एक वाटर पंप मोटर को 2 फ्लोट स्विच के जरिए कंट्रोल करना चाहते हैं, दैट मीन्स एक फ्लोट स्विच आपका ओवरहेड टैंक में इंस्टॉल किया गया है, सेकंड फ्लोट स्विच अंडरग्राउंड टैंक में इंस्टॉल किया गया है। जैसे ही ओवरहेड टैंक में देखिए वाटर का लेवल कम होगा तो फ्लोट स्विच नीचे की तरफ जाएगा, आपकी मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। अब देखिए टैंक भर रहा है, जैसे ही आपका ओवरहेड टैंक पूरी तरह से भर जाता है तो मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। अगेन जब वाटर का लेवल कम होगा तो मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी, जैसे ही टैंक भर जाता है आपकी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। तो यह तो वर्किंग हुई ओवरहेड टैंक में। देखिए अंडरग्राउंड टैंक में यदि आपका पानी खत्म हो जाता है तो फ्लोट स्विच नीचे की तरफ जाएगा, मोटर ने वहां स्टॉप होना चाहिए। यदि अंडरग्राउंड टैंक में पानी आपका रहेगा तो फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ रहेगा, उस कंडीशन में आपकी मोटर स्टार्ट होगी। यदि अंडरग्राउंड टैंक खाली रहता है तो उस कंडीशन में आपकी मोटर स्टार्ट नहीं होगी। दैट मीन्स यदि आपके पास 2 टैंक है और दोनों ही टैंक में आपने फ्लोट स्विच इंस्टॉल किया गया है तो किस तरह से मोटर स्टार्टर को कंट्रोल किया जाएगा, सब कुछ बहुत ही आसान तरह से समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए वाटर पंप मोटर के प्लेस पर हमने यहाँ पर एक कूलर मोटर को कनेक्ट किया है, एक मोटर स्टार्टर यहाँ पर ड्यूल स्टार्टर हमें बनाना है जो कि ऑटोमेटिकली कंट्रोल होना चाहिए। यह फ्लोट स्विच हमने ओवरहेड टैंक के लिए कनेक्ट किया है, यह फ्लोट स्विच हमने अंडरग्राउंड टैंक के लिए कनेक्ट किया है। किस तरह से वर्किंग होगी पहले हम समझ लेते हैं। पहले हम ओवरहेड टैंक की वर्किंग समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों यदि आपका ओवरहेड टैंक खाली रहेगा तो फ्लोट स्विच नीचे की तरफ रहेगा, उस कंडीशन में आपके मोटर स्टार्टर ने ऑटोमेटिकली स्टार्ट होना चाहिए। देखिए मोटर स्टार्टर स्टार्ट हो चुका है। अब आपका जो वाटर है वो अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड टैंक में जा रहा है, ओवरहेड टैंक में आपका पानी भर रहा है। जैसे ही टैंक पूरी तरह से भर जाता है मोटर ने ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाना चाहिए। देखिए अगेन जब पानी कम होगा, देखिए फ्लोट स्विच नीचे जाएगा। जैसे ही पानी आपका खाली हो जाता है आपके मोटर स्टार्टर ने स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे ही आपका टैंक भर जाएगा स्टार्टर ने स्टॉप हो जाना चाहिए। अब अंडरग्राउंड टैंक की बात की जाए, देखिए अंडरग्राउंड टैंक में जब आपका वाटर भरा हुआ रहेगा तो फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ रहेगा। जब फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ रहेगा तभी आपकी मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए। देखिए जब फ्लोट स्विच ऊपर रहेगा तो मोटर स्टार्ट होगी और जो पानी है वो अंडरग्राउंड टैंक से ओवरहेड टैंक में जाएगा। यदि अंडरग्राउंड टैंक में पानी नहीं रहेगा तो फ्लोट स्विच नीचे की तरफ रहेगा। उस कंडीशन में क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक में पानी नहीं है तो आपके मोटर स्टार्टर ने स्टार्ट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्लोट स्विच की वायरिंग के लिए आपको वायर का आइडेंटिफाई किस तरह से करना होगा समझ लेते हैं। देखिए फ्लोट स्विच में हमें टोटल 3 वायर्स दिए जाते हैं। इसमें एक कॉमन वायर होता है, एक एनो पॉइंट होता है और एक एनसी पॉइंट होता है। चलिए वायर का आइडेंटिफाई करने के लिए आपको मल्टीमीटर की जरूरत होगी। मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी रेंज पर लगा लेना है और किसी भी एक वायर पर आपको मल्टीमीटर की प्रोब लगा देना है। नॉर्मल इस फ्लोट स्विच में देखिए हमारे पास जो ब्लैक वायर है वह कॉमन वायर है। जब फ्लोट स्विच नीचे रहेगा तो ब्लैक के साथ ब्लू वायर एनसी रहेगा। जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो यह एनओ हो जाएगा। अगेन जब ये फ्लोट स्विच नीचे रहेगा तो यह एनसी रहेगा। तो ओवरहेड टैंक में हमें ब्लैक और ब्लू वायर का यूज करना है क्योंकि फ्लोट स्विच जब नीचे रहेगा तो उस कंडीशन में मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए। अब जो अंडरग्राउंड टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक में इसका अपोजिट रहेगा। क्या होगा, जब फ्लोट स्विच नीचे रहेगा तो मोटर ने स्टॉप होना चाहिए। जब फ्लोट स्विच ऊपर रहेगा तो मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए। देखिए फ्लोट स्विच जब ऊपर रहेगा तो मोटर ने स्टार्ट होना चाहिए। तो अंडरग्राउंड टैंक के लिए हमें यहाँ पर ब्लैक और रेड वायर का यूज करना है और ओवरहेड टैंक के लिए ब्लैक और ब्लू वायर का यूज करना है। आई होप आपको फ्लोट स्विच में कॉमन, एनो एंड एनसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। आपको ओवरहेड टैंक में ब्लैक और ब्लू वायर का यूज करना है, अंडरग्राउंड टैंक में ब्लैक और रेड वायर का यूज करना है। आई होप आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हुआ हो। देखिए अभी हमें क्या करना है, ओवरहेड टैंक के लिए ये जो सेकंड फ्लोट स्विच है इसमें देखिए हमारे पास ब्लैक के प्लेस पर येलो वायर दिया गया है। येलो वायर कॉमन है और जो ब्लू वायर है यह एनसी रहेगा जब फ्लोट स्विच नीचे रहेगा। ठीक है, तो हमें इन 2 वायर्स का यूज करना है ओवरहेड टैंक में। अंडरग्राउंड टैंक में क्या करना है, ब्लैक और रेड वायर का यूज करना है। आपके पास कोई भी कलर कोड दिया गया हो फ्लोट स्विच में, आप जस्ट पहले मल्टीमीटर से आइडेंटिफाई कर लीजिए।
देखिए जो अंडरग्राउंड टैंक है इसमें कॉमन और यहाँ पर रेड वायर का यूज करना है। चलिए हमने फ्लोट स्विच के वायर्स यहाँ पर कनेक्टर में कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले हम पावर वायरिंग कर लेते हैं। देखिए फेज और न्यूट्रल एमसीबी से हमने यहाँ पर कॉन्टेक्टर में कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पर कॉन्टेक्टर के आउटपुट में हमारे पास जो वाटर पंप मोटर है, वाटर पंप मोटर के वायर्स को कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर हम कूलर मोटर को कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए लाइन और न्यूट्रल को हमने कॉन्टेक्टर के आउटपुट में कनेक्ट कर देना है। पावर वायरिंग हमारी यहाँ पर हो चुकी है। कंट्रोल वायरिंग का कॉन्सेप्ट आप यहाँ ध्यान रखिए। सबसे पहले लाइन वायर को हमें यहाँ से ले लेना है, आप चाहे तो एमसीबी से भी ले सकते हैं। लाइन वायर को लिया, इसे फर्स्ट फ्लोट स्विच में कॉमन पर कनेक्ट कर देना है। देखिए कॉमन पर कनेक्ट किया है। अब जब फ्लोट स्विच नीचे की तरफ रहेगा, इसकी सप्लाई कहां से निकलेगी? ब्लू वायर से। तो ब्लू वायर से कनेक्टर लेना है और यहां पर हमें लाइन कनेक्ट कर देना है। तो फर्स्ट फ्लोट स्विच के जरिए हमारी लाइन कंट्रोल होगी या फेज वायर कनेक्ट होगा। अब यहाँ पे न्यूट्रल के लिए कनेक्टर हमें ले लेना है और न्यूट्रल सेकंड फ्लोट स्विच से कंट्रोल होगा। देखिए सेकंड फ्लोट स्विच में यहाँ पर न्यूट्रल वायर को कनेक्ट कर देना है और जब फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ रहेगा, जब अंडरग्राउंड टैंक में पानी रहेगा तभी यहां से सप्लाई पास होगी। तो यहां पर रेड वायर का हमने यूज कर लेना है फ्लोट स्विच का और यहां से इसका आउटपुट निकलेगा जब फ्लोट स्विच ऊपर की तरफ रहेगा। इसे ले जाकर न्यूट्रल को हमें A2 में कनेक्ट कर देना है। देखिए कॉन्सेप्ट इसका काफी सिंपल है। हमारी कंट्रोल वायरिंग यहाँ पर हो चुकी है। देखिए एमसीबी को ऑन कर लिया है। जब ओवरहेड टैंक में पानी कम रहेगा तो फ्लोट स्विच नीचे रहेगा। उस कंडीशन में देखिए मोटर आपकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। देखिए जैसे ही टैंक आपका भरेगा तो यहां से देखिए आपकी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। दैट मीन जब ओवरहेड टैंक में पानी नहीं रहेगा तब मोटर स्टार्ट होगी और अंडरग्राउंड टैंक में पानी रहना चाहिए, इसके लिए फ्लोट स्विच ऊपर रहेगा। यदि अंडरग्राउंड टैंक में पानी नहीं है तब भी आपकी मोटर यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी। आपकी मोटर तभी स्टार्ट होगी जब अंडरग्राउंड टैंक में पानी होगा और ओवरहेड टैंक खाली होगा। ठीक है, काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए यदि आपका ओवरहेड टैंक खाली होगा तो मोटर स्टार्ट होगी। देखिए ओवरहेड टैंक भरते ही मोटर स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही टैंक खाली होगा मोटर स्टार्ट हो जाएगी। बट आपके अंडरग्राउंड टैंक में पानी होना चाहिए। अंडरग्राउंड टैंक का जो आपका फ्लोट स्विच है उसने भी ऊपर होना चाहिए। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। एक वाटर टैंक को दो फ्लोट स्विच के जरिए किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा और इससे कुछ आपने इन्फॉर्मेशन सीखी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।